हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जिसका विषय है दोस्तों सीडीपी। और इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों सीडीपी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। तो इसी क्रम में हमारा पहला वीडियो है दोस्तों, जिसकी टॉपिक है विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंध। तो वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को भी रखे हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि कैसा प्रश्न आता है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। पहला दिया है दोस्तों, अर्थात ए करके दिया है दृष्टिकोणों, बी दिया है स्वभाव, सी दिया है रुचियों और डी दिया है आदतों। अब इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या है। पहला में दिया है ए और बी, दूसरा में दिया है ए बी सी, तीसरा दिया है बी सी डी और चौथा दिया है ये सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्थात ये सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। किन बातों को शामिल किया जाता है दोस्तों, तीन कथन के रूप में दिया है। पहला है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। अगला है दोस्तों, बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। अगला है दोस्तों, अर्थात सी है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको फिर दिया दोस्तों बताना है। पहला दिया है ए और बी दोनों, दूसरा में दिया है बी और सी, तीसरा में दिया है ए और सी और चौथा दिया है ये सभी। तो इसका भी जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्थात ये सभी। तो यहाँ ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों, शामिल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या निम्न में से चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, किसको चुनेंगे बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला में दिया है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा है, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला है दोस्तों, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रत्येक माह उनकी रुचियों। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है दोस्तों। सत्य कौन सा कथन है। पहला दिया है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। दूसरा दिया है, सभी बच्चों का स्वभाव, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। अगला दिया है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा दिया है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पहला, अर्थात संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होता है दोस्तों, तो ऑप्शन चौथा यहाँ सही हो जाएगा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी होगी दोस्तों। पहला दिया है, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा है, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। तीसरा है, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। और चौथा दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो इस प्रकार इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वें नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों इस विकास को? तो इसको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए दिया है उसके शारीरिक विकास, बी उसके सामाजिक विकास, सी उसके नैतिक विकास। अब बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है केवल बी, दूसरा में दिया है ए और सी, तीसरा में दिया है बी और सी, और चौथा में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या है अच्छे से देखते हैं दोस्तों, बालक का जो संवेगात्मक विकास किस को प्रभावित करता है? तो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है और उसके नैतिक विकास, तीनों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या नहीं करता? ऑप्शन पहला है बुद्धि, दूसरा है तर्क शक्ति, तीसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, क्या है असत्य है इसको याद रखिएगा। तो यह हमारा यहाँ जो असत्य है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अर्थात भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। तो क्या होता है दोस्तों, विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, समान प्रकार से होता है करके दिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? पहला दिया अर्थात ए करके है संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास। अब इसका भी दिया है दोस्तों चार ऑप्शन अलग से। तो पहला में दिया है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और सी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या है सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। तो यहाँ हमको बताना है जो दिया है उसमें से कौन सा सत्य है। ए है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। अगला है, विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। तीसरा अर्थात सी करके दिया है दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ए में दिया है दोस्तों, अर्थात पहला में दिया है केवल ए सत्य है, दूसरा में दिया है ए और बी दोनों सत्य है, तीसरा में दिया है बी और सी दोनों सत्य है, और चौथा में दिया है ये सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी और सी सत्य है। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ खाली स्थान के लिए भी होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ए दिया है पौष्टिक आहार, बी है शारीरिक व्यायाम, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया तीनों चीज़ जरूरत है। तो यहाँ ऑप्शन जो चौथा में दिया वो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ये सभी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक प्रयुक्त होती है या फिर प्रयुक्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, अर्थात बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों,
तो यौन संबंधी समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो किस अवस्था के बाद हो जाता है दोस्तों व्यक्ति जो परिपक्व, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा किशोरावस्था के बाद जो आदमी है या फिर व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। तो किस अवस्था से आरंभ होती है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है तीसरा अर्थात शैशवावस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी अवस्था में है, तो किशोरावस्था में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, अर्थात कौन सी अवस्था में होती है, तो दूसरा अवस्था सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात शैशवा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, प्रश्न दिया है शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ए दिया है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वयस्कावस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा अर्थात ए बी सी तीनों में। तो ए में क्या है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था और सी है किशोरावस्था, तीनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था को सूचित होती है या फिर सूचित करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला अर्थात किशोरावस्था। अगला प्रश्न है बालक विकास के विभिन्न आयाम एवं इसके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। तो देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात जो तीनों कथन दिया दोस्तों वो सत्य है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है, विकास के विभिन्न आयाम का आपस में अनिष्ट, ये घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा है बालक का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोनों सत्य है दोस्तों। अगला है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो तीनों कथन सत्य है दोस्तों, यहाँ पास कोई ऐसा कथन नहीं है जो असत्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो किस कथन को, तो यहाँ पास पहला दिया है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। और चौथा है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा अर्थात व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अब यह दोस्तों जो प्रश्न है सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो किसका हिस्सा है यहाँ पास होगा, तो आपको बताना है किसका हिस्सा है। पहला दिया बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। ये भी सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पहला अर्थात बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महत्व, ठीक है दोस्तों, तो यह कथन बताना है क्या चीज़ है। पहला दिया है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अगला है दोस्तों सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ये भी प्रश्न उसी साल पूछा गया अर्थात 2011 के सीटेट में पूछा गया है दोस्तों। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तीसरा अर्थात सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं, प्रश्न है विकास शुरू होता है तो विकास कब से शुरू होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। पहला दिया है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होता है आपका विकास। और यह दोस्तों 2012 में पूछा गया है प्रश्न।
32वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? पहला है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा है अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा है अधिगम और विकास समानार्थ परिभाषित शब्द है, चौथा है दोस्तों अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। और यह दोस्तों सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है चौथा, अर्थात अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो पहला कथन दोस्तों पढ़ के देखते हैं, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो ये सही है दोस्तों, जितने भी ह्यूमन्स है उसमें जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है, भिन्न गति से भी होता है, तरीके से भी होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला पढ़ के देखते हैं क्या है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होती गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी जो है दोस्तों क्या है, आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है और पहला जो दिया है क्या है दोस्तों वह सही है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है मध्य बचपन अवधि कौन सी है दोस्तों ये पूछा गया है, अर्थात किस वर्ष में है, कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा, अर्थात 6 से 11 वर्ष तक मध्य बचपन अवधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिया है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। पहला देखते हैं दोस्तों, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये सही है दोस्तों। अगला है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तो ये भी सही है। अगला है दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत तेजी से है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जो एक बच्चा है वो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।